हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम जो है टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, मतलब टेंस आपका कंप्लीट हो चुका था। आज से हम लोग अपना नया टॉपिक यानी कि वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज़ और जान लेंगे, वॉइस आपको तभी आएगी जब आपके टेंस अच्छे से क्लियर है, क्योंकि टेंस आपको पहचाना चाहिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, या फिर उसका इंडिफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, या फिर परफेक्ट का है। मतलब आपको टेंस आएगा तभी ये वॉइस अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। यदि आपको टेंस नहीं पता तो पीछे वाले सारे वीडियोज आप लोग देखेंगे, उसमें टेंस आपको बहुत अच्छे से बताया गया और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आज हम लोग वॉइस पढ़ेंगे। वॉइस की हिंदी होती है वाच्य। मतलब सिंपल सा आप जो है किसी भी वाक्य को दो तरीके से कह सकते हैं। एक आपका एक्टिव वॉइस है और दूसरा आपका पैसिव वॉइस। मतलब वॉइस को आपको दो पार्ट में डिवाइड किए, एक आपका एक्टिव वॉइस, दूसरा आपका पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में लिखा गया है इसमें सब्जेक्ट यानी कि कर्ता को प्रधानता दी जाती है। सब्जेक्ट को प्रधानता देने का मतलब ये है कि इसमें जो है सब्जेक्ट अपना वर्क खुद करेगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आपका, राम रीड्स अ बुक। तो राम आपका क्या है, सब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पे राम किताब पढ़ता है, यही है हिंदी, ठीक। लेकिन जो आपका दूसरा सेंटेंस है पैसिव वॉइस में बताया गया है, इसमें ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म को प्रधानता दी जाती है। इसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, मतलब इसमें जो है ऑब्जेक्ट के द्वारा कार्य कराया जाएगा। जैसे ए बुक आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो इसको जब पैसिव वॉइस में आप चेंज किए हैं तो लिखा गया अ बुक इज रीड बाय राम। मतलब किताब जो है राम के द्वारा पढ़ी जाती है, यही है ना। पहला सेंटेंस आपका क्या है, राम किताब पढ़ता है, मतलब राम जो है खुद किताब पढ़ता है, तो ये आपका इसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जा रही है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में बताया गया अ बुक इज रीड बाय राम, मतलब किताब जो है राम के द्वारा पढ़ी जाती है। तो मतलब इसमें बुक के द्वारा क्या किया जाए, ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जा रही है और इसके द्वारा कार्य कराया जा रहा है, ठीक ना। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस लिया गया है, ही राइट्स अ लेटर, मतलब वह पत्र लिखता है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाया गया अ लेटर इज रिटन बाय हिम, मतलब पत्र जो है उसके द्वारा लिखा जाता है। तो इसमें आपकी सब्जेक्ट की प्रधानता, इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। यही आप ध्यान देंगे कि एक्टिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। मतलब इसमें जो है सब्जेक्ट आपका खुद कार्य करेगा, इसमें ऑब्जेक्ट के द्वारा कार्य कराया जाएगा। अब आपको पढ़ने हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाने के नियम। कैसे जो है आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो पहला आप जो एग्जांपल आपको बताया गया था, ही राइट्स अ लेटर, ये आपका एक्टिव वॉइस में था। इसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज किए थे तो ये आपका था अ लेटर इज रिटेन बाय हिम, ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज किया गया था। तो इसी के अनुसार जो है आपको रूल बताया जाएगा कैसे जो है आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो पहला परिवर्तन आपको दिख रहा होगा, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में परिवर्तित करते हैं। मतलब सिंपल सा जो इसका सब्जेक्ट होगा वो इसके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। और जो इसका ऑब्जेक्ट होगा उसको आप कहाँ ले आएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे, ठीक ना। यही आपको बताया गया कि मतलब सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को आप पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में तथा पैसिव वॉइस के एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में परिवर्तित करते हैं, है ना। और दूसरा आपको बताया गया पैसिव वॉइस में नए ऑब्जेक्ट के पहले बाय का यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस में नए ऑब्जेक्ट के पहले बाय का यूज हुआ है ना। और तीसरा आपको बताया गया है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। पैसिव वॉइस में हमेशा आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पार्टिसिपल पार्ट का यूज आप करेंगे। चौथा आपका टेंस संबंधित परिवर्तन। तो यहाँ पे देखिए राइट्स था तो इज आ गया है ना, मतलब टेंसिव परिवर्तन भी इसमें होगा। और पांचवा आपका क्या, प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन। तो प्रोनाउन आपका ही था तो ही का क्या हो गया है, हिम हो गया है। तो प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन भी
होता है। प्रोनाउंस में परिवर्तन कैसे, जैसे आपका आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही होगा, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, और नाउन मान लीजिए किसी का नेम आ जाता है, जैसे राम श्याम, कोई भी नेम आता है तो नेम का बाय नाउन मतलब नेम ही रहेगा, ठीक है ना। नाउन का बाय नाउन ही होता है। फिर से बार जानेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे आप बनाएंगे। पहला काम आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, है ना। पहला काम आपका रहेगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में परिवर्तित कर देंगे। दूसरा आपका कार्य रहेगा कि एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस में नए ऑब्जेक्ट के पहले आप बाय का यूज करेंगे। तीसरा आपका है पैसिव वॉइस में हमेशा आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और चौथा आपका टेंसेल संबंधित परिवर्तन रहेगा और पांचवा आपका प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन होंगे, ठीक ना। नोट में आपको बताया गया है एक्टिव वॉइस में 12 टेंसेस होते हैं, आप लोग पढ़ भी चुके हैं, है ना। 12 टेंसेस आप लोग पढ़ चुके हैं, जबकि पैसिव वॉइस में सिर्फ 8 टेंसेस होते हैं। ये आपके लिए काफी अच्छी बात है। एक्टिव वॉइस में आप 12 टेंसेस पढ़ें, जबकि आपको पैसिव वॉइस में सिर्फ 8 टेंस का ही बनता है, मतलब आपको 4 टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ना ही नहीं है, ठीक ना। ये आपको बताया कि एक्टिव वॉइस में आपके 12 टेंसेस होते हैं और पैसिव वॉइस में 8 टेंस होते हैं। निम्न 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। कौन से 4 टेंस हैं वो आपको बताया गया। पहला आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और तीसरा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, चौथा आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब आपको प्रेजेंट में 3 पढ़ने रहेंगे, पास्ट में भी 3 पढ़ने रहेंगे और फ्यूचर में आपको सिर्फ 2 ही पढ़ना रहेगा, ठीक ना। प्रेजेंट में आपको 3 पढ़ने रहेंगे, पास्ट में 3 पढ़ना रहेगा और फ्यूचर में आपको 2 ही पढ़ना रहेगा, ठीक ना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है किसी का नहीं बनता और फ्यूचर का जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी नहीं बनता। इसको आप याद रखेंगे कि मतलब ये 4 टेंसों का जो है पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता, ठीक ना। इसमें फर्स्ट आपको पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस, ये आपका एक्टिव वॉइस का रूल है और ये आपका पैसिव वॉइस में जब आप चेंज करेंगे तो उसका रूल है। तो एक्टिव वॉइस में आपका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि आपका दिया हुआ है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस का रूल आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, और जब इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में, तब आपका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है ना। इसको हम चेंज करेंगे। पहले आपको बताया गया था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आपको हो जाएगा अ लेटर, ठीक। सिंगुलर है तो इसीलिए आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, अ लेटर इज। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि रिटेन हो जाएगा, अ लेटर इज रिटेन। इसके तुरंत बाद आप बाय लगा देंगे, है ना, बाय हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मोहन। आपको पहले बताइए आपका क्या है, नाउन है, नेम है, तो नेम को हम बताए थे बाय नेम ही लिख दिया जाएगा, तो हो जाएगा बाय मोहन। मतलब नाउन में आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक ना। ये तो आपको बताया गया था। तो सेंटेंस आपको बन जाएगा अ लेटर इज रिटेन बाय मोहन, ठीक ना। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस आपका दिया ही रीड्स अ बुक, ठीक। तो इसमें आपका ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप क्या कर देंगे, सब्जेक्ट। मतलब आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये कंफर्म पता होने चाहिए, ठीक। तो ये आपको हो जाएगा अ बुक, ये भी आपका सिंगुलर है ना। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, इज लगेगा, अ बुक इज। रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होगा, अ बुक इज रीड। इसके बाद बाय आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि ही है, तो ही का आपको बताया गया, ही का क्या होता है, हिम होता है। यहाँ पे आपको बताया गया अनाउंसमेंट परिवर्तन में कि ही का हिम होता है, तो यहाँ पे आप हिम लगा देंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा अ बुक इज रीड बाय हिम, ठीक ना। इसके बाद सेकंड आपको पढ़ना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वॉइस का रूल है सब्जेक्ट
प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव वॉइस का रूल है। जब आप पैसिव वॉइस में इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जब इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है ना। मतलब सिंपल सा इज आर एम के बाद बीइंग आ जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज ही होता है। ठीक, तो फर्स्ट सेंटेंस दिया श्याम इज राइटिंग अ लेटर। श्याम एक पत्र लिख रहा है। तो इसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये आपको हो जाएगा अ लेटर इज बीइंग, अ लेटर इज बीइंग, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि रिटन हो जाएगा बीइंग रिटन, और इसके तुरंत बाद बाय, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसके बाद बाय आएगा और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। बाय भी आपका हो गया है ना। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट यानी कि श्याम लगा देंगे, बाय श्याम। आपको बताया गया जब आपका नाउन रहेगा तो नाउन में कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे, जो रहेगा उसको आप ऐसे ही राइट कर देंगे। ठीक ना, ऐसे इसको आप बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट आपका द क्लॉथेज है तो ये आपका द क्लॉथेज हो जाएगा, क्लॉथेज है इसलिए यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, द क्लॉथेज आर, इसके बाद बीइंग, ठीक, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि वाश्ड हो जाएगा। ओके, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो चुका, उसके बाद बाई, और यहाँ आपको सी दिया है तो सी का ऑब्जेक्ट आपको बताया गया क्या होता है, हर होता है। ठीक ना, तो बाई हर। तो इस प्रकार से आपका पूरा सेंटेंस बनेगा, द क्लॉथेज आर बीइंग वॉश्ड बाई हर, है ना। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस का रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ये आपका पैसिव वॉइस का रूल है और यही आपको जानना है। ठीक ना जी, इसलिए आपको बता रहा है एक्टिव वॉइस का, क्योंकि आप जब टेंस पहचानेंगे तभी जो है उसके अनुसार आप चेंज करेंगे। ठीक ना, तो पैसिव वॉइस का आपको रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसका आपका सब्जेक्ट हो जाएगा अ लेटर, अ लेटर हैज, इसके बाद बीन आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि रिटन ही रहेगा, अ लेटर हैज बीन रिटन, इसके बाद बाय, ऑब्जेक्ट आपका नाउन है तो ये आपका बाय राम हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है ही हैज हेल्पेड मी। तो यहाँ पे मी का क्या होगा, आई का मी होता है ऑब्जेक्ट, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, है ना। आई के साथ आपका हैव लगता है। टेंस जब आपको पढ़ाया जाता है तो उसमें आपको बताया गया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही से इट रहेगा तो उसके साथ आप हैज का यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि आई यू वी दे रहेगा तो उसके साथ आप हैव का यूज करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा आई हैव बीन हेल्प्ड बाय, ही का हिम हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से सेंटेंस आपका बन जाएगा आई हैव बीन हेल्पेड बाय हिम। फास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब यदि आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा तो आप पहचान लेंगे कि वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहेगा एक्टिव वॉइस में तो आप पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा अ लेटर, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया गया। ठीक, इसके बाद वाज या
वर आएगा तो सिंगुलर है तो आप वाज लगा देंगे, अ लेटर वाज। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि रिटन हो जाएगा। इसके बाद बाई, ऑब्जेक्ट आई का, आई आपका सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट आई का मी होता है तो मी हो जाएगा। तो ये आपको पूरा बनेगा, अ लेटर वाज रिटेन बाय मी। सेकंड सेंटेंस इज द दे हेल्प्ड मी, मतलब वे मेरी सहायता करते हैं, थे। तो इसको जब आप चेंज करेंगे तो मी का आई हो जाएगा, ठीक। आई के साथ वाज लगता है, ये आपको टेंस में बताया गया। तो ये होगा आपका आई वाज। वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि हेल्पेड ही रहेगा, आई वाज हेल्प्ड बाय। दे का देम हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा आई वाज हेल्प्ड बाय देम। नेक्स्ट इज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके एक्टिव वॉइस का रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस का रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसमें आपका आबुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको आप सब्जेक्ट बता देंगे यानी कि आबुक हो जाएगा, ठीक। इसके साथ आपका वाज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। इसके बाद आप बीइंग का यूज कर देंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होगा। इसके बाद बाई, ऑब्जेक्ट आपका हरी, क्या है, नाउन है तो ये आपका बाई हरी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बनेगा, अ बुक वाज बीइंग रीड बाय हरी। सेकंड सेंटेंस इज द वाज ही नॉट कॉलिंग यू। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू हो जाएगा। यू आपका प्लूरल है तो इसीलिए यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, वेयर, तो हो जाएगा वेयर यू, ठीक। इसके बाद बीइंग होगा। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि कॉल्ड हो जाएगा। इसके बाद बाई, फिर आपका ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा, वर यू बीइंग कॉल्ड बाय हिम। इसका बाद आपको पढ़ना फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस का रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पहले ही बताया गया, यहाँ पे आपको सेपरेट बताया जाए, लेकिन जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो सारे टेंसेस आपके मिक्स आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा टेंस है। जब आप टेंस पहचानेंगे तभी जो उसको आप पैसिव वॉइस में आसानी से चेंज कर पाएंगे, ठीक ना। तो ये रूल आपको लर्न होना चाहिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का, ठीक ना। तो पैसिव वॉइस में आप चेंज करेंगे इसको, तो ये आपको हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपका ये आपका सब्जेक्ट है तो इसको आप ऑब्जेक्ट है, इसको आप सब्जेक्ट बना देंगे तो ये आपका हो जाएगा, अ लेटर विल बी, अ लेटर विल बी। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि रिटेन हो जाएगा, अ लेटर विल बी रिटेन बाय हिम। तो सेंटेंस आपको बनेगा, अ लेटर विल बी रिटेन बाय हिम। सेकंड सेंटेंस इज द विल द ओल्ड मैन नॉट ईट दिस फ्रूट, है ना। इसका आपका सब्जेक्ट है दिस फ्रूट, तो इसको आप पहले ले आएंगे तो ये आपका दिस फ्रूट होगा। इसके साथ भी आप क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। जब आपको टेंस पढ़ाया गया था उसमें बताया गया था आई और वी के साथ आप शैल का यूज करेंगे और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ
विल का यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पे आप विल लगाएंगे तो हो जाएगा विल दिस फ्रूट। इसके बाद आपका बी आ जाएगा, सॉरी नॉट आ जाएगा, विल दिस फ्रूट नॉट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि ईटन हो जाएगा, विल दिस फ्रूट नॉट बी ईटन बाई ऑब्जेक्ट यानी कि द ओल्ड मैन हो जाएगा। तो ये आपका पूरा सेंटेंस बन जाएगा, विल दिस फ्रूट नॉट बी ईटेन बाय द ओल्ड मैन। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे आप, नॉट है और यहाँ पे नॉट आपका छूट गया है, तो इसको आप नॉट लगा देंगे तो हो जाएगा वेयर यू नॉट, है ना। इसमें जो है नॉट आपका गलती से छूट गया था, इसको आप ध्यान देंगे तो सेंटेंस आपका बनेगा वर यू नॉट बीइंग कॉल्ड बाय हिम। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके जो है एक्टिव वॉइस का रूल है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको जब आप चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो आपको रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है अ लेटर, इसको आप सब्जेक्ट बना देंगे तो ये आपका हो जाएगा अ लेटर। इसके बाद हेड, इसके तुरंत बाद बीन, अ लेटर हैड बीन। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि रिटेन बाई ऑब्जेक्ट आपका आई का मी हो जाएगा तो बाई मी होगा। तो सेंटेंस आपको बन जाएगा अ लेटर हैड बीन रिटेन बाई मी। इसमें आपका ऑब्जेक्ट है हर फ्रेंड्स, इसको आप क्या कर देंगे सब्जेक्ट बना देंगे तो हर फ्रेंड। इसके बाद पहले हैड लगेगा तो हैड हर फ्रेंड्स बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि कॉल्ड होगा बाई। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। तो ये आपको पूरा सेंटेंस बनेगा हैड हर फ्रेंड्स बीन कॉल्ड बाई हर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो रूल होगा आपका सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको आप चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा अ लेटर। इसके बाद विल या शैल, तो यहाँ पे आपका विल लगेगा, इसके तुरंत बाद हैव लगेगा, इसके बाद बीन और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि रिटन ही रहेगा और इसके बाद आपका बाय लगेगा और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यानी कि आई का मी हो जाएगा। तो इस प्रकार से सेंटेंस आपको बन जाएगा अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। इसको जो है आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे द विल आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, द विल आपका नाउन है इसलिए इसमें कोई चेंजिंग आप नहीं करेंगे तो द विल हो जाएगा द विल हैव बीन। सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया, हैव हो गया, बीन हो गया। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि रंग ही रहेगा। इसके बाद बाई ऑब्जेक्ट यानी कि द प्यू। तो ये आपका बन जाएगा द बेल विल हैव बीन रंग बाय द प्यू।
यहाँ पे जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसा आपको रूल बताया गया है उसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ के इसको जो है सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी आपको है पहचानना कि ये आपका कौन सा टेंस है। यदि आप टेंस पहचानेंगे इसको तो जो टेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो आपका पैसिव वॉइस का रूल बताया गया है उसके अनुसार इसको आप बनाएंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस आपका दिया है सीता लव्स सावित्री, तो ये आपका क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का रूल आपको बताया गया है। क्या बताया गया है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका किसका रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना। तो पहले आपको ये पहचानना होगा कि ये कौन सा टेंस है, उसके बाद इसको आप बनाएंगे तो ये आपका बन जाएगा क्या। सबसे पहले आप ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट है, इसको आप सब्जेक्ट बना देंगे है ना। तो ये आपको हो जाएगा सावित्री, इसके बाद इज लगेगा सावित्री इज, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि लव्ड, इसके बाद बाई, ऑब्जेक्ट आपका सीता, ये भी आपका नाउन है तो ये भी आपका क्या रहेगा सीता ही रहेगा। तो सेंटेंस आपका बन जाएगा सावित्री इज लव्ड बाई सीता, ठीक ना। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस आपका दिया द प्यून ओपनड द गेट, तो यहाँ पे देखिए ओपनड आया मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना। तो ये आपका कौन सा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल आपको क्या बताया गया है सब्जेक्ट होता है प्लस वाई वर्ब होता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको आप लोग पढ़ के जो टेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग बनाइएगा और मैं उम्मीद है कि आप लोग आसानी से इसे लगा लेंगे। थैंक यू सो मच। बाकी जो आपका वॉइस में बचा है इसको आप लोग पार्ट फर्स्ट में जितना पढ़े हैं उसके आगे जो है आपको कल पार्ट सेकंड में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच।